अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुहैब हसन जोहरी हेयर। हम बात करेंगे 2026 के फर्स्ट लूनर एक्लिप्स के बारे में, जिसे हम ब्लड लूनर एक्लिप्स भी कहेंगे। और ये 3 मार्च को वर्गो में वकू पज़ीर होगा, जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 1:44 PM पे शुरू होगा और 7:23 PM पर ख़त्म होगा। मून रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी सेंसिटिविटी को, इंट्यूशंस, पावर्स को और रिएक्शन को। क्योंकि ये ग्रहण वर्गों में है और साथ में केतु की मौजूदगी है, तो इसका जो असर है अवामी रद्द अमल में जज्बात की हिसासियत और सोशल सतह पर कशीदगी पैदा करेगा और आलमी सतह पर मुज़ाकरात अभी उलझाव का शिकार रहेंगे। केतु की नेगेटिव वाइब्रेशन ये इंसान के अंदर एक ऐसी एनर्जी प्रोवोक करेगा जिसमें इंसान की हिसासियत भी एक्टिव रहेगी और वो जल्दबाजी में ऐसे लोग एक्शन का शिकार रहेंगे और इनके इस बिहेवियर की वजह से बहुत से नुकसानात, बेशक वो अवामी सतह पर है और बेशक वो आलमी सतह पर है, दोनों सतह पे फेस करने पड़ सकते हैं। वर्गों में ये ग्रहण एक नई बिगनिंग के तौर पर लग रहा है और उनके लिए एक नई ज़िंदगी, नई एनर्जी का सबब बनने जा रहा है। क्योंकि जो एक प्रीवियस टाइम ये लोग गुजार कर आए हैं, वो एक बड़ा हार्ड टाइम था इनके लिए, एक स्ट्रेसफुल टाइम था और इंशाल्लाह इस ग्रहण के बाद बहुत सी इनकी चीज़ें पर्सनली तौर पे नॉर्मल होने जा रही हैं इंशाल्लाह। ये ग्रहण दो ऐसे प्लैनेटरी इवेंट्स भी अलाइन करने जा रहा है, जिसमें मार्स ट्रांजिट हो रहा है पाइसिस में और बिफोर 45 डेज़ मार्स की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि मार्स रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, वॉर को, स्ट्रेंथ को और डिफेंस सिस्टम को। तो आलमी सतह पर जो चीज़ें चल रही हैं, मार्स की ट्रांजिट पोजीशन की वजह से इसमें काफ़ी हद तक रद्दोबदल होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट, इसमें बेहतरी आ सकती है, चीज़ें काम डाउन हो सकती हैं। और 3 मार्च को वीनस पाइसिस में एक शर्फी पोजीशन इख्तियार करने जा रहा है, जो कि एक बड़ी ताकतवर पोजीशन है। जैसे एक खूनी चांद ग्रहण अपने अंदर पूरी ताकत रखता है, इसी तरह वीनस का शर्फ इंतहाई मुबारक है उन लोगों के लिए जिन बच्चियों की शादी में डिले आ रहा है, जो लोग कारोबारी सतह पे बड़ा फ्लॉप जा रहे हैं। और इस ड्यूरेशन में मैं समझता हूँ कि ये लोग स्पेसिफिक पढ़ाई के साथ, स्पेसिफिक रेमेडी के साथ एक ओपल को ख़ास इसमें आज़म की पावर से जनरेट करके स्पेसिफिक ड्यूरेशन में मस्ट वेयर करें, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए और अपनी विनिंग के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये टाइम इतना शॉर्ट टाइम है और इस टाइम में कोशिश करें कि अल्लाह के हजूर हाजिर हों और अपनी विशेस को पूरा करने के लिए मैदान में उतरें। क्योंकि इस ग्रहण के अकॉर्डिंगली लास्ट सोलर इक्लिप्स के और इस ग्रहण में जो एक ड्यूरेशन है, तो ग्रहणों के जो अफेक्ट्स हैं बहुत अर्सा पहले तक भी रहते हैं और बाद में भी असरअंदाज रहते हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया का जो लीडिंग सिलसिला है वो सूरज है और सूरज को लास्ट टाइम जो ग्रहण लगा, अभी उसके असरात अभी भी हैं और इसी तरह मार्स की जो ख़राबी रही और आगे फर्दर चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन इस 20 से 21 मार्च तक हमें हिकमत अमली चाहिए। 21 मार्च से पहले अगर आप अपनी गलत सोच की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, जज्बाती रवैये की वजह से कोई एक्शन ले लेते हैं, बेशक कोई छोटी सतह पे हैं या बहुत बड़े पैमाने पे हैं या समझ लें कि जुडिशली सतह पे है या एक मुल्की सतह पे है,
उसमें हर चीज़ में आपको जज्बातीपन, जल्दबाजी आपको भुगतनी पड़ सकती है। और अगर यही चीज़ें 21 तक डिले रहती हैं तो 21 के बाद बहुत सी चीज़ें नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अपना बहुत सा ख्याल रखें। इन सदक़ात आपको मैं बताता चलूँ कि इस ग्रहण के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं कि जो लोग वो रेमेडी लेना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में रेमेडी का मैसेज करेंगे, और जो लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी चाह रहे हैं वो नीचे नंबर दिए हुए पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।